अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो खिलाफत मूवमेंट है जो कि 1919 में हुआ था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर टर्की द सीट ऑफ खिलाफत फॉट अगेंस्ट द अलाइड फोर्सेस एंड वाज डिफीटेड। The Ottoman Khilafat, which had been established in 1299, was under threat from the Allied forces. Muslims of India started Khilafat movement with the aim of safeguarding the institution of Khilafat in Turkey. There are three main demands or objectives of this movement. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके दौरान टर्की जो कि खिलाफत की सीट था उसने कुछ अलाइड फोर्सेस के साथ फ़ाइट किया और वो डिफ़ीट हो गया। जो ऑटोमन खिलाफत थी, जो टर्की था, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1299 में और उसको थ्रेटन किया गया था अलाइड फोर्सेस ने। इसी बेसिस पे मुसलमान जो थे इंडिया के, उन्होंने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की थी ताकि वो जो खिलाफत है टर्की में उसको वो प्रोटेक्ट कर सके, उसको सेफ गार्ड कर सके। खिलाफत मूवमेंट की जो थी वो तीन मेन डिमांड्स थी और ऑब्जेक्टिव्स थी। पहली डिमांड है द टर्किश खिलाफत शुड नॉट बी एबॉलिश्ड। एबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना, तो इसका ये मतलब है कि उनकी मुसलमानों की ये डिमांड थी कि जो टर्किश खिलाफत है उसको ख़त्म नहीं करना या वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है मुस्लिम सेक्रेड प्लेसेस शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्टेड। जो मुसलमानों की जो सेक्रेड प्लेसेस हैं उनको जो है वो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, मतलब जो मुसलमानों की जो होली प्लेसेस थी उस टाइम टर्की में उनको डिसरिस्पेक्ट ना करना। थर्ड पॉइंट है द टेरिटरीज दैट वर अंडर टर्कीज़ कंट्रोल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वॉर मस्ट नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम टर्की। इसका मतलब ये है कि जो वॉर के स्टार्ट में टर्की के पास जो टेरिटरीज़ थी, जो टर्की के अंडर जो टेरिटरीज़ थी, वो टर्की से बिल्कुल भी ना ली जाए। अच्छा, इसके बाद हम इवेंट्स पढ़ते हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना अब्दुल बारी, हकीम अजमल ख़ान, डॉक्टर मुख्तार अंसारी एंड बैरिस्टर जान मोहम्मद जुनेजो वर प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। जितने भी ऊपर ये नाम बताए गए हैं ये खिलाफत मूवमेंट के जो थे वो प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। दे ऑर्गेनाइज rallies and protests to emphasize the significance of the खिलाफत इंस्टीट्यूशन। इन्होंने रैलीज़ ऑर्गेनाइज़ की थी और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किए थे ताकि वो खिलाफत मूवमेंट जो है उसकी वो सिग्निफिकेंस बता सकें ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके बाद एक डेलीगेशन थी जिसमें सईद सुलेमान नदवी थे, सईद हुसैन, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हसन हयात। वो डेलीगेशन जो थी उसको इंग्लैंड भेजा गया था इसी इशू को हाईलाइट करने के लिए। ये डेलीगेशन जो थी ये ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस से मिली थी, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने खिलाफत इंस्टीट्यूशन की जो इम्पोर्टेंस थी वो वहाँ जाके हाईलाइट की थी, उनको बताई थी। अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था वो फेवरेबल नहीं था टर्किश इशू के टूवर्ड्स। उन्होंने एक बहुत नेगेटिव किस्म का एटीट्यूड शो किया और इसी तरीके से जो डेलीगेशन थी उसको एम्प्टी हैंडेड जो है वापस आना पड़ा इंडिया। ऑल राइट, उसके बाद गांधीज़ रोल एंड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। गांधी जो थे वो एक प्रोमिनेंट हिंदू लीडर थे, आपको पता है। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया और इसी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में उन्होंने रिस्पेक्ट अर्न की। खिलाफत मूवमेंट के दौरान जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी वो बहुत ज़्यादा पीक पे थी, उनके बीच में बहुत ज़्यादा यूनिटी थी। गांधी ने मुसलमानों को एडवाइस किया था कि वो गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर लें और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ना जाएं और कोर्ट्स को बॉयकॉट करें और अपने टाइटल्स को रिनाउंस करें। उसके बाद है हिजरत मूवमेंट। मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी और मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद जो थे उन्होंने एक फ़तवा इशू किया था स्टेटिंग दैट इंडिया वॉज दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब है हाउस ऑफ वॉर। They believe there were threats to the lives of Muslim and the practice of Islam. बेसिकली ये फ़तवा ये था, इन्होंने ऐसा फ़तवा इशू किया जिसमें इन्होंने कहा कि जो इंडिया है वो बेसिकली एक दारुल हर्ब है, हाउस ऑफ वॉर है, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों के अगेंस्ट जो थी वहाँ पर थ्रेट्स थी उनकी ज़िंदगी के लिए, और उनका जो इस्लाम प्रैक्टिस करना है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा थ्रेट्स दी गई थी मुसलमानों को।
उन्होंने इसी तरह एडवाइस किया मुसलमानों को कि इंडिया को छोड़ दें और किसी इस्लामिक कंट्री में जाके वो रिफ्यूज ले लें। इसी फतवे की वजह से अप्रॉक्सीमेटली 18,000 मुसलमान जो थे उन्होंने अफ़गानिस्तान में माइग्रेट किया। जब वो उधर गए, उधर वो पहुँचे तो अफ़गान गवर्नमेंट जो थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनकी टेरिटरी में एंटर नहीं होएंगे। इसी वजह से वो जो बेचारे लोग थे वो हेल्पलेस हो गए और वापस उनको अपने घर इंडिया ही जाना पड़ा। इस माइग्रेशन के दौरान आपको ये बात याद रखनी कि बहुत से मुसलमान जो थे उनकी डेथ भी हो गई थी। उसके बाद है गांधीज़ डिसीजन टू कॉल ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। गांधी ने बेसिकली अनाउंस किया था कि वो खिलाफत मूवमेंट में नहीं पार्टिसिपेट करेंगे और कि खिलाफत मूवमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए, बेसिकली ड्यू टू two reasons. Firstly, the Moplas, who were from Arab descent and settled on the Malabar shores, protested during Khilafat movement. Some were arrested and nearly 400 of them were killed by the British government. जो मोपलास थे वो अरब डिसेंट से बिलोंग करते थे, वो मालाबर शोर्स में रहते थे। उन्होंने खिलाफत मूवमेंट के दौरान उसके लिए प्रोटेस्ट किया था। उसकी वजह से कुछ जो थे वो अरेस्ट हो गए और उनमें से 400 जो थे वो मारे गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। जो मोपलास थे उन्होंने फिर रिबेल किया और उसकी वजह से इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई, एक वॉरफेयर हो गया अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, टारगेटिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स एज वेल। उसमें ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो भी टारगेट हुए थे, एज़ वेल एज़ जो उनके हिंदू नेबर्स थे वो भी। गवर्नमेंट जो थी उसने फिर मेजर्स लिए थे कि जो मोपला रिबेलियन है उसको सप्रेस करे, उसको ख़त्म करे। गांधी जो थे उन्होंने स्ट्रॉन्गली इस वायलेंट एक्टिविटी जो कि मोपलास कर रहे थे उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि जो 1922 की शुरुआत में गांधी ने एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू की थी। बेसिकली इसको कहते हैं चोरा चोरी इंसिडेंट कहते हैं। A small town in Farrukhabad district on February 5th, 1922, people of Chora Chora staged a demonstration and declared the refusal to pay taxes and obey government laws. जो चोरा चोरी वाले लोग थे उन्होंने 5 फरवरी 1922 को उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन को स्टेज किया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो जो है वो टैक्सेस नहीं पे करेंगे, ना ही वो गवर्नमेंट लॉज को ओबे करेंगे। जो वहाँ की पुलिस थी उन्होंने ये अटेम्प्ट किया कि उन्होंने फ़ोर्स के थ्रू उन जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे, जो लोग थे, उनको उन्होंने रोकने की कोशिश की। जो मॉब था उसने 22 पुलिसमैन को जो है उन्होंने आग लगा दी थी। दे सेट फायर टू 22 पुलिसमैन। गांधी ने इमीडिएटली इसीलिए ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी ये उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी और इसके साथ ही खिलाफत मूवमेंट भी उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। ही कॉल्ड ऑफ बोथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत मूवमेंट। उसके बाद बेसिकली आगे रिज़ल्ट्स लिखे हुए हैं। खिलाफत मूवमेंट जो थी उसने बहुत अच्छा एक मोटिवेशन, एक इंथुजियाज़म उसने इनिशिएट किया था इंडियन मुस्लिम्स का, मगर ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो बिल्कुल एक फ़ेलियर में ये ख़त्म हुई थी, ये एक फ़ेलियर में एंड हुई थी। जो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन था खिलाफत का वो जो है वो एबॉलिश नहीं हुआ था, उस पर एंड नहीं हुआ था अलाइड फोर्सेस का, बट रैदर बाय मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अ टर्किश मुस्लिम, उसने इसको एबॉलिश कर दिया था, उसने इस पर एक एंड कर दिया था। द खिलाफत मूवमेंट लेफ्ट द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन द इंडियन पॉलिटिक्स। The Muslims learned a lesson not to trust Gandhi's philosophy. They gained confidence and political maturity. Basically इस मूवमेंट का जो कंक्लूजन था वो यही था कि मुसलमानों को ये पता चला कि जो गांधी है उसकी फ़िलासफ़ी को उनको नहीं ट्रस्ट करना, बिकॉज गांधी इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी, और उनमें कॉन्फिडेंस आया और उनमें एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ गई थी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। एंड प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेरी हो आपकी, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।